हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे लासा और मासा, एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ पर ये दो टर्म जो हैं, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी क्लास के स्टूडेंट हो, 6, 7, 8, 9, 10, या आप यूपी टेट, सी टेट, लेखपाल, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, लासा मासा के 2-3 क्वेश्चंस और जो यूपी टेट उसमें कम से कम 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। साथ ही दूसरे क्वेश्चन के साथ भी इनका लिंक जुड़ा हुआ होता है। तो आज इस वीडियो में हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। सबसे पहले हम इसकी बेसिक चीज़ों को सीखेंगे कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। बाद में इस पर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। महत्तम समापवर्तक मतलब मासा, ठीक है। ध्यान रहे, समापवर्त नहीं होता है, समापवर्तक होता है। बहुत से लोग इसे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक होगा और लघुत्तम समापवर्तक, अभी बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, या इसे जीसीडी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो होता क्या है, दो संख्याएं हैं आपके पास। जैसे एक संख्या आपके पास 4 है और एक संख्या 12 है, ठीक। तो इनका जब हम लोग मासा निकालते हैं तो एक्चुअल क्या होता है, वो सबसे बड़ी संख्या आपको ढूंढनी होती है जो इनको विभाजित कर दे, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा कॉमन भाग, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। 4 ही एक ऐसी गिनती है जो 4 एकम 4 इसे भी विभाजित कर देगी और 4 तियां 12 इसे भी विभाजित कर देगी। तो इन दोनों का जो मासा है मतलब HCF वो हो जाएगा 4, ठीक है। ये बेसिक इसकी परिभाषा होती है, ठीक। आगे देखते हैं, HCF मतलब मासा हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से छोटा या बराबर होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर 4 और 8 का मासा निकाला, तो वो जो है कितना आएगा। कोई ऐसी संख्या बताओ कि जिससे दोनों कट जाएं और बड़ी संख्या हो, वो 4 है यहाँ पर। अभी निकालेंगे कैसे, बाद में बात करेंगे, पहले डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है। तो 4 जो है मासा आ गया। अब देखिए साथियों, जो मासा होता है उनमें से सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा, ठीक, या इनमें से दोनों में से छोटा होगा। जैसे कि कभी भी वो 8 से बड़ा नहीं हो सकता। मासा जो है वो इनमें छोटी संख्या के बराबर, ठीक, या बड़ी संख्या से छोटा, ठीक। कभी ऐसा नहीं होगा कि 10 या 12 हो जाए, ठीक। तो ये जो है लाइन यही कह रही है। सहअभाज्य, अब कुछ संख्या ऐसी होती हैं जैसे कि एक संख्या 2 लिख ली, एक संख्या 3 लिख ली, ठीक। इसके फैक्टर करिए तो 2 1 आएंगे, इसके फैक्टर करिए 3 और 1 आएंगे। मतलब ये संख्याएं जो हैं 3 से, अपने से और 1 से विभाजित होंगी। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य। अब चूंकि जोड़ा है ना, तो क्या लिखा, सह का मतलब होता है एक साथ। तो दो संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं अगर उनके बीच में कोई चीज़ कॉमन ना हो, कोई फैक्टर कॉमन ना हो। तो ऐसी संख्याओं का मासा जो है वो कितना होता है, वो मासा 1 हो जाता है। ये जो लाइन लिखी है वो लाइन यही लिखी है। को प्राइम नंबर्स कहते हैं सहभाज्य संख्याओं को, और उनका HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि मासा निकालते कैसे हैं, उसकी कितनी विधियाँ होती उनको देखेंगे। देखिए, एक सवाल जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, 36 और 48 का मासा निकालना है। क्या है HCF मतलब मासा निकालना है, ठीक। तो देखिए, अब देखिए आप मासा कैसे निकालेंगे। सबसे पहली विधि जो है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक। तो करते क्या हम लोग हैं, हमारे पास एक संख्या 36 है, तो एक संख्या है 36, दूसरी है 48। 36 और 48 का मासा, ठीक। इस तरह से ये बेसिक चीज़ है, इसको समझते हैं, ठीक। अब 36 के हमको करने होते हैं गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब ये होता है, इसके निकालने अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब ये हुआ कि वो संख्याएं ज्ञात करिए जिनसे ये पूरी विभाजित हो जाए, शेषफल 0 बचे। तो इस तरह से हम लोग इसको विभाजित कर पाएंगे। अब आपको इसे जो है काटना होता है, विभाजित करना होता है, ठीक। यहाँ पर ध्यान रहे, आपको अभाज्य संख्याओं से ही फैक्टर करने हैं, ठीक। यहाँ आप 9 से नहीं कर सकते, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 से नहीं मत करना है, 4 से नहीं करना है, हमें अभाज्य संख्याओं से करना है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या जो है वो 2 होती, 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इकाइकांक 6 है। 2 एकम 2, 2 ठी 16, फिर दुनाम 18, फिर 3 तियां 9,
फिर 3 एकम 3, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 36 के जो अभाज्य गुणनखंड आया वो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक, इस तरह से, ठीक। और साथ में 1 भी लिखा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, क्योंकि 1 से हर संख्या विभाजित ही होती है, ठीक। इसी तरह 48 के भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब देखिए उसी 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 12 आ गया, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। तो किस तरह आ जाएंगे? 48 के भी आपने लिख लिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए 1 2 3 4 और 3, ठीक है, 1 2 2 दूना 4 दूना 8 2 16 3 48। अब देखिए तो मासा क्या होगा इनका, देखिए जो फैक्टर दोनों में आ रहा हो, देखिए 2 यहाँ पर आ रहा है, एक बार 2 यहाँ पर आ रहा है, 2 उतर जाएगा, फिर 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, 2 उतार लेंगे, उसके बाद 3 इसमें आ रहा है, 3 उतार लेंगे, ठीक। अब देखिए इसमें 3 एक और है, इसमें 3 अब है नहीं, जो था वो उतर गया। तो अगर इसमें गुणा कर लें, 2 दूना 4 3 12, तो देखिए जो 12 संख्या आई है, 12 ही एकमात्र ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी, ठीक, जिससे दोनों कट जाएंगे। देखिए 12 3 36 और 12 चौक 48, ठीक है। मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक, ठीक। अब देखिए आप मासा तो समझ गए, महत्तम समापवर्तक। अब ये जो टर्म अपवर्तक है ये है क्या? एक्चुअल क्या होता है कि अपवर्तक भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, या किसी सवाल में अपवर्तक शब्द आ जाता है, ठीक है। जो संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह बिना शेष के विभाजित करे उसे अपवर्तक कहते हैं। जैसे कि एक हमने लिखा 12, ठीक, संख्या 12 लिखी। अब बताइए 12 किस किस से ये विभाजित हो जाएगी? 1 से हो जाएगी, ठीक, 1 से और खुद से तो सब संख्या होती हैं, 1 से और 12 से तो कट ही जाएगी, इसके साथ ही 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 4 से भी विभाजित हो जाएगी, 4 3 12, इसके अलावा 6 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक, इसके अलावा 3 से भी विभाजित हो जाएगी। अब बताइए इसके अलावा 12 और किस संख्या से विभाजित होगी? ठीक, और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो ये जो दिख रहे हैं आपको ये इसके हो गए अपवर्तक। क्या हो गए? अपवर्तक। अपवर्तक। तो मासा में महत्तम समापवर्तक अपवर्तक शब्द आता है, ठीक। तो ये हो गया इस तरीके से। तो ये चीज वहीं पर दी, देखिए देख सकते हैं आप, 12 1 से कट जाएगा, 12 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से, 6 से और 12। तो ये जो आपको दिए हैं ना, ये 1 2 3 4 6 12, ये अपवर्तक हो गए, ठीक। तो अपवर्तक को ही हम लोग फैक्टर भी कहते हैं और गुणनखंड कहते हैं। ये तीनों चीज कैसी होती हैं? ये समान होती हैं। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए 18 के अपवर्तक ज्ञात करना है, ठीक, तो अपवर्तक कैसे निकालोगे? जैसे कि हम क्या करेंगे, अपवर्तक के लिए 18 के फैक्टर कर लीजिए पहले, 2 नाम 18, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, ठीक। तो 18 को आप लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। आपके अपवर्तक इसी में से निकलेंगे। सबसे पहले अपवर्तक कैसे लिखेंगे? 18 के अपवर्तक अगर लिखना हो आपको, ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए एक तो 18 लिख दीजिए खुद, एक स्वयं लिख दीजिए, 2 तो लिख दीजिए, उसके बाद में 2 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद इनकी गुणे से ही बनेंगे, 2 तियाँ 6, 6 भी एक होगा, ठीक, 3 तियाँ 9 भी होगा एक, ठीक। और देखिए 2 तियाँ 6 तियाँ 18 हो गया। तो आप देख सकते हैं, और 3 एकम 3 3 हो गया, ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18, ये इसके अपवर्तक हो गए, ठीक। अच्छा, तो ये चीज़ हो गई अपवर्तक। अब हम जो है यहाँ पर HCF यानी मासा जो है वो कितनी तरह से निकालते हैं? देखिए इसकी 2 विधियाँ होती हैं। एक विधि तो अभी जो आपने सीखी, वो विधि को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब अभाज्य गुणनखंड। हमने क्या किया, 24 36 का अगर मासा हमको निकालना है तो 24 और 36 के हम लोग अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। 24 के फैक्टर निकाल लिए इस तरह से, 2 दूना 4 तियाँ 12 दूनी 24, ये फैक्टर हो गए, ठीक है। इसी तरह 36 के फैक्टर निकाल लेंगे तो 2 तियाँ 6 तियाँ 18 दूनी 36, ठीक। इस तरह फैक्टर आ गए भाई। अभी जैसे निकाले इस तरह से 24 को, ठीक है, इस तरह आप निकाल लेंगे, इस तरह से आ जाएंगे, ठीक। अब देखिए तो मासा क्या हो जाएगा, जो फैक्टर आ गया, देखिए 2 इसमें 2 बार आया है, इसमें भी 2 बार आया है, तो 2 बार उतर जाएगा, ठीक है। 3 इसमें 1 बार आया, इसमें भी 3 2 बार आया, लेकिन 1 बार उतरेगा, मतलब वो ही खंड उतरेंगे जो दोनों में होते हैं। तो देखिए 2 2 दूना 4 3 12।
अब 12 का ऐसा फैक्टर है जो 12 दूनी 24 और 12 तियाँ 36 हो गया, ठीक है। अच्छा, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं कि देखिए 2 की घात 3, इसमें 2 कितनी बार आया था, 1 2 3 बार, तो हमने 2 की घात 3 लिख लिया। 3 एक बार आया, 3 लिख लिया। इसी तरह 36 के जब गुणनखंड किए गए तो 2 2 बार आया है, तो 2 की घात 2 लिख दिया गया। इसी प्रकार 3 2 बार आया है तो 3 की घात 2 लिख दिया गया, ठीक है। तो अब क्या होता है, कॉमन लोवेस्ट पावर। अब लोएस्ट पावर का मतलब ये होता है 2 की घात 2 इसके पास है और 2 की घात 3 इसके पास है। तो अगर 2 की घात 2 दोनों के पास है ना भाई, इसके बाद 2 3 बार आया है, इसके बाद 2 बार, तो कम वाला लिया जाएगा, तो 2 की घात 2 उतार लेंगे। इसी प्रकार 3 की घात 1 इसके पास है, 3 की घात 2 इसके पास है, तो कम किसके पास है, 3 3 दोनों के पास है, तो 3 ले लेंगे, तो 2 दूना 4 तियाँ 12 आ जाएगा। तो HCF कितना हो जाएगा, 12, यानी मासा कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। तो आगे देखें हम लोग, देखिए भाग विधि है। अब एक्चुअल भाग विधि का यूज़ कब होता है, ये दोनों विधियाँ हमको क्यों सिखाई जाती हैं। एक विधि अगर पर्याप्त थी तो इस विधि का कोई मतलब नहीं था, ठीक। देखिए विधि दोनों जरूरी हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही प्रयोग में आती हैं। जब संख्याएं बड़ी होती हैं, ठीक है, तब हमारा फ़ायदा होता है हम भाग विधि से लगाएं, ठीक। इसके साथ ही बहुत सी जगहों पर इसका प्रयोग हो जाता है। तो 45 और 60 दो संख्याएं दी हैं, इनका जो है मासा निकालना है वही भाग विधि से, ठीक। चलिए भाग विधि सीख लेते हैं। इसमें करना क्या होता है कि जो छोटी संख्या होती है, ठीक, और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, भाग करना होता है। चलिए किस तरह करते हैं उसको देखिए। सबसे पहले 45 का पहाड़ा 60 में एक ही बार जा पाएगा, जो कि हमने उतार लिया 45, ठीक। घटा दीजिए 10 में से 5 गए 5 और यहाँ 15 बचा। अब जो शेष बचता है इससे हम पिछले जो है भाजक को फिर से भाग करते हैं इस तरह से, 15 तियाँ 45। अब देखेंगे आप ये शून्य आ जाएगा, तो जिस भाजक से भाग करने पर शून्य आ रहा है वही इसका क्या हो जाएगा, वो इसका मासा हो जाएगा। देखिए तो कितना हो गया यहाँ पर, इसका मासा हो जाएगा हमारे पास 15, ठीक। अब देखिए 15 से 15 तियाँ 45, 15 चक्कू 60 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से बहुत से सवाल, अगर ये संख्याएं बड़ी होंगी तो इस तरह से फिर शेष बचेगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम इसको ले लेंगे, उठा लेंगे, इस तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे। हम आगे के सवालों में डिटेल से देखेंगे, अभी हम सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें बता रहे हैं कि विधि कैसे होती है निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए आपके स्क्रीन पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि इसको भी हम लोग जो है वो 7th 8th में सीख चुके होते हैं, लेकिन परिमेय संख्याओं का मासा भिन्न है आपके पास। जैसे इस तरह से क्वेश्चन आपने अक्सर देखे होंगे, पूछे जाते हैं एग्जाम में कि 5/6, 10/9, 15/4, ये जो है परिमेय संख्याओं का मासा निकालना हो या परिमेय संख्याओं का लासा आ जाता है तब कैसे निकालेंगे। इस तरह से एक क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम में बनता है। देखिए परिमेय संख्याओं का मासा का सूत्र याद रखिए, अगर आपको मासा निकालना हो परिमेय संख्या का तो ऊपर का मासा ध्यान रहे, ठीक। अगर मासा निकालना है तो अंशों का मासा, हरों का लासा, हरों का लासा, ये सूत्र उसका होता है, ठीक। अगर लासा निकालना होगा तो अंशों का लासा, मतलब जो निकालना है वो ऊपर का पहले रखेंगे, बचा कौन, हर का लासा, ठीक। तो ये सूत्र होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक। तो ये जो बेसिक फार्मूला है, अब इस फार्मूले की बेस पर हम इनका जो है यहाँ पर ज्ञात करेंगे, ठीक। तो मासा में हमने सीख लिया। अब कुछ 2-4 क्वेश्चन हैं, हमें 5 क्वेश्चन रखे हैं, बेसिक क्वेश्चन हैं। देखिए इस क्वेश्चन में महत्तम समापवर्तक HCF क्या है। अब देखिए होता क्या है, जो छोटे एग्जाम है, लेखपाल है, पेट एग्जाम है, उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, तो हमने यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन रख दिए हैं जो इनकी परिभाषा पर आधारित हैं। महत्तम समापवर्तक है, ध्यान रखिए, समापवर्त नहीं है, लघुत्तम समापवर्त होता है। सबसे छोटा समान गुणज, सबसे बड़ा समान गुणनखंड, सबसे छोटा गुणनखंड या सबसे बड़ा गुणज, सबसे बड़ा समान गुणनखंड होता है मासा में, ठीक है, समझ गए। हिंदी मीडियम के लोग HCF का फुल फॉर्म देख लें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इनका जो है मासा है वो कितना आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। अब आपने देखी एक चीज़ कि 6-8 का जो मासा है वो इन दोनों से छोटा है, ठीक, या उनमें से छोटी संख्या के बराबर भी हो सकता है, ठीक। 2 चीज़ें होंगी। इसको देख लीजिए, ऐसा सवाल हो सकता है आपको परेशान कर सकता है। 2 सहअभाज्य संख्याओं का HCF होता है 1 होता, सदैव याद रखिएगा।
और सहभागी संख्या क्या होती हैं? ऐसी दो संख्याएं जिनमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। 2 3 हो गई, 3 5 भी हो सकती हैं, ठीक है, 2 और 13 भी हो सकती हैं, है ना। तो इनका जो मासा होता है वो कितना होगा? 1 होगा। और लासा भी याद कर लीजिए, इनका जो लासा होता है इनकी गुणा 15 हो जाएगा, इनका लासा 6 हो जाएगा, इनका लासा 13 26 हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पर कई क्वेश्चन निकल आते हैं। HCF हमेशा होता है सबसे छोटा गुणज सबसे बड़ा समान गुणनखंड, तो कर ही चुके हो, ठीक है। तो 2-4 बेसिक क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं लगाएंगे, अब आप लोग लगाइए, कमेंट बताइए कितना आंसर होगा इसका, ठीक है। अब मासा निकालना तो क्या होगा? 2 4 6 का मासा निकाल लीजिए और 3 5 7 का लासा निकाल लीजिए और बटे कर दीजिए, ठीक है। मासा बटे लासा कर दीजिए, ठीक। तो ये जो है वो लासा हो गया, सॉरी मासा हो गया। अब हम लोग देखते हैं लासा को। तो मासा सीख लिया, बेसिक क्वेश्चन सीख लिए, ठीक है, क्या होता है परिभाषा। अभी हम उस पर एडवांस क्वेश्चन करेंगे, तब आपको शायद लगेगा कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, कितने तरीके के व्यवहारिक क्वेश्चन लासा और मासा पर आते हैं। देखिए लघुत्तम समाप वर्त, ठीक, ये वर्त है और वो क्या था? वर्तक था, समाप वर्तक, ये था समाप वर्तक। उसमें हम लोग अपवर्तक निकालते थे, मतलब गुणनखंड निकालते थे, ठीक। इसमें निकालेंगे मल्टीपल गुणज निकालेंगे, ठीक। देखिए इसको लासा कहते हैं। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक, सबसे छोटा मल्टीपल निकालते हैं, गुणज निकालते हैं, उसमें सबसे बड़ा गुणनखंड निकालते थे, ठीक। देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज लासा होता है। अभी परिभाषा देख लेते हैं, अभी हम समझाते हैं आपको। सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरह कट जाए। अब देखिए परिभाषा क्या कह रही है, इसको समझते हैं। देखिए जैसे कि मेरे सामने ये 3 संख्याएं लिखी हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक 3 है, एक 6 है और एक मान लेते हैं 12 है, ठीक। आपसे पूछा गया इनका लासा निकालिए। तो लासा एक्चुअल होता क्या है? देखिए लासा वो सबसे छोटी संख्या होती है जिसे 3 भी काट दे, 6 भी काट दे और 12 भी काट दे, ठीक। मतलब जो इनका लासा आएगा यहाँ पर जो संख्या होगी वो संख्या 3 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी, 12 से भी कट जाएगी, ठीक। और वो ऐसा कटने वाली सबसे छोटी संख्या होगी, इसीलिए इसका नाम है लघुत्तम। लघु का मतलब लघुत्तम का मतलब क्या हुआ? सबसे छोटा। अब देखिए एक सवाल में ही आप परिभाषा अगर समझ गए ना तो बात बन जाएगी। 3 के सबसे पहले हम निकालना होता है गुणज, मल्टीपल निकालना होता है। अब गुणज मल्टीपल अपवर्त, इन्हें कहते हैं हम लोग अपवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्त निकालेंगे। 3 के अपवर्त, 3 के पहाड़े में जितनी संख्या आएंगी वो होंगे और इसके अपवर्त अनंत होंगे। जैसे कि 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 चक्कू 12 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। इस तरह से आप अनंत तक चलते चले जाएंगे। इसी तरह 6 के पहाड़े में 6 आएगा, 12 आएगा, 6 तिया 18 आएगा, 6 चौक 24 आएगा, 6 पंचे 30 आएगा, 6 छंग 36 आएगा। इसी तरह से अनंत तक चलता जाएगा। 9 का देख लीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, इसी तरह से चलता जाएगा। तो ये कहलाते हैं अपवर्त कहलाते हैं, ठीक। या इन्हें कहते हैं मल्टीपल कहते हैं इंग्लिश में, या गुणज भी कहते हैं इन्हें, ठीक। तो अब देखिए आप इसका आंसर आप बताएंगे। अब लिखना है हमको लासा। अभी हम किसी सूत्र का, किसी विधि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसकी परिभाषा पर हम जा रहे हैं, ठीक। अब वो सबसे छोटी संख्या बताइए जो 3 के पहाड़े में आ रही है, 6 के पहाड़े में आ रही है और 9 के पहाड़े में आ रही है, वही इसका लासा होगा, ठीक। देखिए बताइए, 9 इसमें, 18 इसमें आ रही है, ठीक। इसमें 18, इसमें 18 है क्या? 18 है। 3 पचे 15, 30 18 भी इसमें आगे लिखा नहीं हमने, है ना। तो अब आप बताइए हमें कि अगर 18 इकलौती ऐसी संख्या है, देखिए 18 इकलौती ऐसी संख्या है जो तीनों में आ रही है और सबसे छोटी है। देखिए 15 इसके पास है, 15 यहाँ नहीं, 12 इसके पास भी, 12 इसके पास, 12 इसके पास नहीं, यानी 18 ही एकमात्र ऐसी लघुत्तम संख्या है जिससे जो तीनों से कट जाएगी। तो इसका लासा कितना हो गया? 18 लासा इसका हो गया। ये लासा होता है, ठीक। इसके बाद और भी संख्याएं आएंगी जो तीनों से कट जाएंगी। बहुत सारी संख्याएं ऐसी होंगी, अनंत संख्याएं हैं जो तीनों से कट जाएंगी, लेकिन हमें सबसे छोटी लघुत्तम संख्या बतानी थी जो 3 से कट जाए, तो वो 18 है। तो इसका लासा कितना आ गया? 18 आ गया, ठीक। लासा हमेशा सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। देखिए जैसे हमने लासा निकाला 3 का, 6 का, 9 का, तो जो लासा आएगा वो इन तीनों से बड़ा हो सकता है या
सबसे बड़ी संख्या के बराबर। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन? 9। या तो 9 के बराबर होता या तो 9 तीनों से बड़ा मतलब सबसे बड़ा होगा। ठीक, सहभाज्य संख्याओं एलसीएम दोनों का गुणनफल अभी हमने आपको बताया। देखिए इसको देखिए, जैसे 5 और 7 कैसी संख्याएं हैं? सहभाज्य संख्याएं। देखिए 5 और 7 में आपस में 5 में 5 एकम 5, 7 7 एकम 7। अब आप देखेंगे कि इनमें आपस में कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है। अब आप कहोगे कि एक यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी एक है, एक तो दुनिया की हर संख्याओं में होगा, एक को नहीं माना जाएगा। तो ऐसी संख्याएं कहलाती हैं सहभाज्य, और इनका जो लासा होगा वो क्या होगा? इन दोनों की गुणा। लासा 5 × 7 बराबर 35। ठीक, अगर आपके सामने कोई और पेयर बना देते हैं, जैसे कि एक 3 हो गई एक 7 हो गई, मासा कितना आएगा इनका? इनका एलसीएम हो जाएगा 7 × 21 हो जाएगा इन दोनों गुणा, और मासा कितना होगा? 1 होगा। ठीक, मतलब इनमें दोनों में कौन फैक्टर कॉमन है? 1 है दोनों में। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए इस तरह से 4 और 6 का अगर लासा आ जाता है तो कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, कैसे करेंगे? देखिए हम इस तरह काटेंगे 4 6। ठीक, और अब ध्यान रखिए इसको हम एक बार में ही काटेंगे, इस तरह से अलग अलग नहीं करेंगे साथियों। अब यहाँ पर क्या करना? यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्याओं से काटना जरूरी नहीं है। आप इन दोनों संख्याओं को कटने वाली जिससे कट जाएंगी सब बड़ी से बड़ी संख्या का इस्तेमाल करिएगा। उससे क्या होगा कि ये सवाल जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आंसर जल्दी आएगा। ठीक, इसे पता चले आप हमेशा 2 से ही शुरू कर रहे हैं, 3 से ही शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अब दोनों संख्या किससे कट जाएंगे? एक साथ 2 से कट सकती हैं। तो 2 दूना 4, 2 तीन 6 तब किया। अब 2 एकम 2, 3 उतार लिया। अब 3 3 एकम 3 है ना। तो ये हो गया आपका लासा कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 3, 2 दूना 4 3 12। अब देख लीजिए लासा जो है 4 और 6 का लासा हमेशा इन दोनों संख्याओं से बड़ा आएगा। आया कि नहीं बड़ा? है ना। तो लासा सदैव याद रखिए दोनों संख्याओं से बड़ा होगा या उनमें से सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा, ये होगा। अब देखिए ये चीज़ हमने पहले आपको सिखा दी, अपवर्त क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं एक बार। अपवर्त का मतलब होता है 4 के पहाड़े में जो संख्याएं आ रही हैं वो 4 के गुणज या 4 के अपवर्त कहलाएंगे। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16। तो किसी भी संख्या के अपवर्त या गुणज भी अनंत होते हैं। कितने होते हैं? अनंत। क्या ये सीरीज कभी रुकेगी? कभी नहीं रुक सकती। 6 के देख लीजिए, 6 12 18। तो अब बताइए दोनों में ऐसी संख्या ढूंढना होता है जो दोनों में हो और सबसे छोटी हो। 12 यहाँ पर भी 12 यहाँ पर देखिए, तो 12 4 से भी कट रही, 6 से भी कट रही। अच्छा 12 के बाद और भी संख्याएं होंगी जो 4 से 6 से कटेंगी। जैसे 24 जो आएगा, 24 को देखिए ध्यान से ज़रा आप लोग। 24 जो संख्या है यहाँ भी आएगी, इसमें भी 24 आएगी। क्यों आएगी 24? 18 के बाद 24 ही आएगी। और 16 16 20 4 24 भी आएगी ना भाई, 20 यहाँ पर आएगा फिर 24 आएगी। तो आप देखेंगे इसके पहाड़े में 24 आ रहा है, यहाँ भी। तो लासा 24 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 24 जो है वो दोनों संख्याओं में लघुत्तम नहीं है। मतलब 24 से पहले भी एक संख्या ऐसी है जो दोनों से कट रही है, यानी लघुत्तम संख्या 12। लघुत्तम समापवर्ती मतलब सबसे छोटी ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए। तो छोटी संख्या तो 12 है, तो 12 होगा ना, 24 नहीं होगा। अगर 24 हो सकती है तो 48 भी तो होगा। तो बड़ी से बड़ा यानी ये कभी नहीं हो सकता। महत्तम समापवर्त कभी भी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या कभी हो ही नहीं सकती, संख्याएं चलती रहेंगी अनंत तक। ठीक, तो ये जो थी बेसिक चीज़ें थी लासा और मासा पर। और अगर आप एकेडमिक के स्टूडेंट हैं तो शायद आपके लिए ये भी चीज़ें बड़ी होंगी। ठीक, अब देखिए हम अभी जैसे निकाला हमने आपको कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं हम लोग। इसका प्रयोग जैसे 12 18 का है तो 12 के फैक्टर में देखिए 2 तरह के निकालते हैं। अब आपने 12 और 18 के इस तरह से फैक्टर कर लिए। ठीक, या छोटी संख्या हो तो ये सब मत करिए। छोटी संख्या है 2 दूना 4 3 12 कर लीजिए, है ना। और 18 का कर लीजिए 2 3 6 3 18। तो एलसीएम यानी लासा क्या निकलेगा इन दोनों का? देखिए ये इसको क्या लिख सकते हो? 2 की घात 2 गुणे 3, यहाँ 2 गुणे 3 की घात 2। होता क्या है इसमें हम बड़ी घात लेते हैं। अब 2 की घात यहाँ पर 2 की घात 1 है ना, यहाँ 2 की घात 2, तो बड़ी घात 2 की घात 2 हो गई। इसी प्रकार इनमें अगर देखो तो 3 में 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 2 है, तो बड़ी घात को ही लेते हैं। तो ये देखिए 2 दूना 4 हो गया और 3 3 9, तो कितना है 9 चौक 36। इसका क्या आ गया? लासा आ गया। ठीक, अच्छा मासा में क्या करते थे? छोटी पावर लेते थे।
दो लेते और 3 लेते, 6 इसका मासा हो जाता है और 36 हो गया। ठीक, तो ये चीज़ इस तरह से करेंगे। अब देखिए लासा पढ़ लिया, मासा पढ़ लिया। अब लासा और मासा के साथ संबंध भी होता है एक सूत्र का, जैसे कि इसका सूत्र देख लेते हैं पहले। लासा और मासा के जब गुणा करेंगे तो संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक संख्या 12 दी, एक 18 दी, एक संख्या 12 एक दी, 18 दी। ठीक, तो अगर 12 की गुणा 18 से करोगे, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो इनका लासा और मासा जो भी होगा उसकी गुणा आपस में कैसी आएगी, बराबर आएगी। इस तरह से बहुत सवाल आते हैं और एक सवाल तो 100% आपको एग्ज़ाम में मिलना जरूर है। ठीक, इससे होता क्या है, आपको पहली संख्या दे दी, दूसरी संख्या दे दी, ठीक, एक लासा दे दिया तो कह दिया मासा बताओ, या मासा दे दिया और लासा दे दिया, एक संख्या दे दी तो दूसरी संख्या बताओ। तो इस तरह से अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे, उसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने रखे हैं। 24-36 का एचसीएम निकाल लीजिए, ये तो मासा का सवाल है यहाँ पर। अब देखिए लास्ट है ये, इसको देख लेते हैं। इसी तरह से परिमेय संख्याओं का जिस तरह से हम लोगों ने मासा पढ़ा, इसी तरह से परिमेय संख्याओं का लासा भी होता है। देखिए हमने सूत्र क्या बताया था, लासा अगर निकालना है परिमेय संख्याओं का तो अंशों का लासा निकलेगा और हरों का मासा निकलेगा। अगर परिमेय संख्याओं में मासा निकालना है तो अंशों का मासा और हरों का, मतलब जो निकालना हो वो ऊपर का निकलेगा। और बचा क्या भाई, लासा निकला तो मासा बचा। ठीक, तो जैसे 5, 10, 15 का निकालना है हमें, चलिए इसको हल कर लेते हैं हम लोग। देखिए तो 5, 10, 15, देखिए क्या है, 5, 10, 15 का क्या निकलेगा, लासा निकालना है ना, तो ऊपर का ला, तो इसका निकलेगा लासा। ठीक, अब देखिए इसको आप चाहें तो ऐसे कर लीजिए, 5, 10, 15। ठीक, अगर आपको ज़्यादा डर लगता है तो ऐसे कर लीजिए, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। ठीक है, 2 1 2, 3 और 3 1 3, तो 5 2 10 3 30, इसका क्या आ जाएगा, इसका लासा जो आ गया 30। या आप ऐसे कर लीजिए, देखिए 5 लिखा है तो 5 के फैक्टर 5 गुणे 1 हो जाएंगे, 10 के क्या हो जाएंगे, 5 गुणे 2 हो जाएंगे, और 15 के क्या हो जाएंगे, 5 गुणे 3 हो जाएंगे। तो लासा कैसे निकलेगा, देखिए 5 तीनों में है 5, 3 भी उतरेगा भले किसी में ना हो, 2 भी उतरेगा किसी में नहीं, तो 5 3 15 दूनी 30 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 30 हो गया। अब हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर 6 9 4 का क्या निकालेंगे, देखिए लासा इसका आ गया है 30, 6 9 और 4 का क्या निकलेगा, हमें निकालना है मासा। तो हम चाहें तो इसको अलग अलग फैक्टर कर लें इस तरह से। ठीक, या छोटी संख्या है तो आप ये मत करें, सीधे निकालिए, 6 का 2 गुणे 3 गुणे 1 और 9 का निकालिए 3 गुणे 3 गुणे 1 और 6 का क्या निकलेगा, 3 दूनी 6। ठीक, इस तरह निकालिए छोटी संख्याओं में, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, टाइम ज़्यादा खराब होगा। तो देखिए मासा क्या होगा, जो फैक्टर सब में हो, यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है तो 2 नहीं उतरेगा, इसमें 3 है, इसमें 3, इसमें 3, तो 3 ही एक ऐसा फैक्टर, 1 है, 3 ही एक ऐसा फैक्टर है जो तीनों में है, तो 3 मासा हो गया। ठीक, तो लासा तो कितना आ गया आप देख लीजिए, तो इसका जो है लासा क्या आ जाएगा, इनका अंश का लासा कितना आया था, 30 आया था, हर का 3 आया था, कितना 3 10 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से लासा निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये थे लासा और मासा पर बेसिक क्वेश्चन कि किस तरह से हम लोग उनकी परिभाषा क्या होती है और किस तरह से उनकी विधियाँ क्या हैं। ठीक, इजी है। 4 और 6 का लासा निकाल लीजिए। ठीक, 4 और 6 का लासा क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, कैसे निकालोगे, इस तरह से काट लो। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप खुद लगाइए, बताइए कमेंट में कितना आंसर इसका आएगा। 5 7 को प्राइम। अब इसको देख लेते हैं। देखिए को प्राइम है, मतलब इनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। तो देखिए जब सहभाज्य संख्याएं होती हैं इनका लासा क्या होता है, इनकी गुणा हो जाती है। 5 गुणे 7 बराबर 35 हो गया लासा। और अगर मासा निकालना पूछ ले तो क्या कहोगे, 1 आ जाएगा। ठीक, इनमें कोई कॉमन नहीं है फैक्टर। अब देखिए इस सूत्र को देखिए, एलसीएम एचसीएफ मतलब लासा गुणे मासा बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। यानी इस तरह से होता है, अगर 2 संख्याएं हैं तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनका लासा और उनका मासा, ये सूत्र होता है। ठीक, अब देखिए ये जरूरी हो जाता है। देखिए लासा क्या होता है हमेशा बताइए, बड़ा या बराबर। जैसे 4 6 8 का निकाल रहे हैं हम लासा,
तो इनमें सबसे बड़ी संख्या के बराबर यानी 8 के बराबर हो सकता है या 8 से हमेशा बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बेसिक। अब हम लोग जो है यूपी टेट, सी टेट, एसएससी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन रखने की कोशिश की है, और उस वीडियो को देखने के बाद, मतलब उन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद आप जो है शायद ही आपसे कोई क्वेश्चन निकल पाए। देखिए यहाँ पर स्पेशली यूपी टेट और अदर एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं लासा और मासा पर देख सकते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। इस तरह से अनुपात में क्वेश्चन आ जाते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक, 2 संख्याओं का योग दिया है, मासा और लासा दिया है, ठीक है। 3 संख्याएं दी, अनुपात में दी हैं, ठीक। आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन देखिए सारे पूछे गए हैं। एक आयत का क्षेत्रफल दिया है। तो अब ये क्वेश्चन जो है अभी तक जो हमने बेसिक ऑपरेशंस पढ़े लासा मासा पर, उनसे डिफरेंट लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक चीज़ वही है, लासा और मासा निकालने की विधि सेम है, लेकिन उनका व्यवहारिक प्रयोग किस तरह किया था। क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं आता है, आप ध्यान रखें, ठीक। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं आएगा कि 4 और 6 और 12 का मासा या लासा निकालो, ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है हमने 32 क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है। इन सारे 32 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।